नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आज हम बात करेंगे, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है ये, बट एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन है। बट ये एक मंत्र है और ये सच में बहुत पावरफुल मंत्र है। और मैंने इसको सिर्फ मुश्किल से 25 मिनट्स के लिए किया होगा। सिर्फ 25 मिनट, दैट्स इट। और जो चीज़ें ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, उससे कैसे निकलेंगे, वो चीज़ें वो 1 घंटे, मतलब वो 25 मिनट को प्लस करेंगे 1 घंटे, ठीक है? वो रिज़ॉल्व हो गया। ये मंत्र क्या है? ये मंत्र है जो मैंने पहली बार सुना था प्रेमानंद जी के महाराज जी के मुख से। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड की ऑफिशियल ट्रिप थी, तो वो आ रहे थे, उनको पुणे आना था और वो एयरपोर्ट पे पहुँचे थे। कुछ टाइम पहले की बात है ये। और उन्होंने अपना, अब पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था कि उन्होंने गाड़ी का नंबर नहीं देखा। कैब वाला उनके सामने आके खड़ा हुआ और उन्हीं के सामने आके खड़ा हुआ। पता नहीं क्यों इंसान का ऐसा होता है मोमेंट। तो उन्होंने सिर्फ कुछ आगे का नंबर देखे, उनको लगा सेम सेम है, चलो बैठ जाते हैं, और बैठ गए उस कैब में। गाड़ी बैग भी अपने पास में रखा था, बैग डिग्गी में रख दिया था, और लैपटॉप बैग अपने साथ में लेके बैठे। और फिर उसको जब OTP बताया था, बोला नहीं सर, ये शायद आपकी बुकिंग नहीं है। वो उतर के, अब दिमाग में पता नहीं क्या, लैपटॉप बैग तो लिया क्योंकि बाजू में था, और जल्दी इतनी हड़बड़ी होती है एयरपोर्ट पे, डिग्गी में वो बैग रह गया। और इसमें बहुत सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, और कुछ लोगों के लिए जो सामान लेके आए थे उनके वो थे। अब वो तो बंदा, उस बंदे को पता था कि हाँ, इन्होंने अपना जो बैग है वो डिग्गी में रखा है, बट स्टिल उसने रिमाइंड नहीं दिलाया, और पता नहीं किसको याद नहीं आया, जो भी था वो चला गया गाड़ी लेके। और उसके जाने के 5 मिनट बाद उनको याद आ रहा है, ओह! मैंने तो अपना बैग तो उसी गाड़ी में रख दिया, और वो ड्राइवर कहाँ चला गया, उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं, क्योंकि वो तो गलत ड्राइवर था। बहुत परेशान हुए, फिर मुझे कॉल किया, यार प्रीति, ये उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, कुछ लोगों के अपने सामान थे ऑफिशियल, और अभी वो है नहीं ट्रॉली बैग यार। सो मैंने बोला इट्स ओके, पहले थोड़ा शांत हो जाओ, आसपास देखो। फिर थोड़ा सा घूमे एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे ना ओला स्टेशन है, ओला उबर स्टेशन है। सो वहाँ पे गए और उन्होंने मुझे बताया, तो फिर तब रात हो चुका था, आई थिंक उनको आना ही था यहाँ पे 11:30 बजे, और ये सब करते करते ऑलरेडी वहाँ पे 12 बज गया। सो मैंने बोला कोई बात नहीं, और मैं क्या होता है, मैं तुरंत पैनिक नहीं होती हूँ, शांत थी। मैंने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, आप इतना टेंशन मत लो। मैंने बोल तो दिया टेंशन मत लो, लेकिन अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं वीडियो ऐसे स्क्रॉल कर रही थी ना, तो उसी टाइम पे मुझे ये मंत्र पहले से ही पता था, लेकिन वापस से वो पता नहीं क्यों आया। स्क्रॉल, शायद ईश्वर की अपनी मर्ज़ी रही होगी। तो मैं बैठी आराम से, मैंने ईश्वर का ध्यान किया। मैंने बोला कि बाबा, अब अपने हाथ में तो कुछ नहीं है, आप देख लो, मुझे नहीं पता कैसे आएगा, बट अगर सिर्फ हमारा सामान रहता तो एक बार के लिए समझ में आता, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों की चीज़ें हैं, मुझे पता है वो मिल जाएगा, आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर दोगे। और मैंने इस तरीके से उनको बोला, और मैंने वो मंत्र बोला, मैंने पूरे 25 मिनट्स तक पूरा ध्यान लगा के ये विजुलाइज़ किया उस वक्त कि हाँ, मेरे हस्बैंड वो ट्रॉली बैग के साथ घर आ गए हैं। मैंने सिर्फ इतना विजुलाइज़ किया, ठीक है? कोई और नहीं कि क्या सोचूंगी, ये सोचूंगी, सिर्फ इतना कि हाँ, वो ट्रॉली बैग के साथ घर आ गए। मुझे वो ट्रॉली बैग का कलर याद है, क्योंकि वो घर पे ही रहता है, तो इसलिए विजुलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड की शक्ल ऑब्वियस याद है, तो विजुलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं कि हाँ, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ, वो ट्रॉली बैग के साथ घर में आ गए हैं। और ये मैंने सिर्फ 25 मिनट्स किए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 25 मिनट्स, ओनली 25 मिनट्स, आई रिमेंबर। और ये करने के 5 मिनट बाद ही मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि यार ओला उबर वालों ने मुझे वो उसका गाड़ी का नंबर दिखाया है। फिर हमने कांटेक्ट, क्योंकि उनके पास उनके नंबर्स रहते हैं शायद। फिर हमने ड्राइवर को जैसे तैसे करके कांटेक्ट किया। उसने बोला सर, आपको वेट करना पड़ेगा 45 मिनट्स, क्योंकि अभी मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। फिर उन्होंने वहाँ पे 45 मिनट्स वेट किया। फिर वो आया, वो बंदा, फिर उसने ट्रॉली दिया, इन्होंने बुकिंग के लिए, फिर ये घर आए। तो अगर कोई बहुत बड़ा महात्मा संत कह रहा है ना कि इसका यूज़ कीजिए, ये आप ही के लिए, अगर कोई समस्या है, कोई उलझन है, कुछ समाधान चाहिए, कहीं अटके हैं, कहीं फंसे हैं, चाहे कोर्ट कचहरी, चाहे कुछ भी मामला आपका चल रहा हो, और कहीं आपको जाना है, तो इस पहले मंत्र का जाप कीजिए और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। इस मंत्र का जाप करने के बाद टेंशन नहीं लेना है कि होगा या नहीं होगा, फिर तो होगा ही, क्योंकि आपने स्वयं भगवान को अपना काम सौंप दिया है। जैसे मैंने सौंप दिया, उसके बाद मैंने टेंशन नहीं लिया कि होगा या नहीं होगा। मुझे 100% की था। मेरी सबसे अच्छी चीज़, और जो मैं धीरे धीरे वक्त के साथ सीख रही हूँ, ये है कि अब मैं सरेंडर करना ज़्यादा सीख रही हूँ।
मैं अपनी कोशिश करती हूँ जहाँ तक मैं कर सकती हूँ, और उसके बाद अगर चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती, कि मुझे पता है कि मैं इसके आगे मेरी लिमिट है ही नहीं, मैं नहीं कर सकती, तो बोलती हूँ भगवान अपने कोई बंदे भेज दो, मेरा काम करवा दो, ये सब कुछ जब आपके हाथ में है, आपको सौंप दिया है, अभी आप देख लो। वो बैठे हैं इन चीज़ों के लिए, बट हमें वो हम सारी टेंशन लेना, अपन गाड़ी चलाएगा, अपन सब करेगा, सब कुछ अपने ही को करना है। मत करो सब कुछ खुद, आपके बस का सब कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं एक्चुअली आपके बस का। ठीक है, सांस देने वाला भी वही है, सांस लेने वाला भी है, तो जब जीवन ही उसके हाथ में है तो ये तो बहुत छोटी बड़ी चीज़ें हैं। सो जब भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे, मैं तो कहती हूँ रोज़ करो। मैं रोज़ ऑफिस जाने से पहले भगवान के सामने हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, उसके बाद इस मंत्र का जाप करती हूँ। सिर्फ 5 बार ही करती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ, करती हूँ, और उसके बाद फिर अपना नाश्ता करना और फिर ऑफिस के लिए निकल जाना, लेकिन करती ज़रूर हूँ मैं। और अगर कभी टाइम नहीं मिला और ऐसा था कि पूजा में नहीं बैठ पाया, तो मैं बस में बैठ के करती हूँ, लेकिन 5 बार मेरा फिक्स है कि मुझे करना है। कुछ नहीं कि मुझे कोई समस्या है, क्या है, कुछ नहीं, बस मैं उनको याद करने के लिए करती हूँ कि हाँ मैं सेफ़ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, उसके लिए धन्यवाद। और ये ठीक है, तो जब इस मंत्र का आपको जाप करेंगे, मीन्स इस मंत्र को बोलेंगे, नॉट जाप, बस इसको बोलेंगे, तो पहली बात सरेंडर करके करना है कि ईश्वर मैं आपको याद कर रही हूँ, ये दुविधा जो है ये मेरी खुद से सॉल्व नहीं हो पा रही है, इसलिए प्लीज़ आप इस दुविधा को मेरी सुलझाइए, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरे काम को रिजॉल्व करके मुझे दीजिए। जहाँ यकीन नहीं था कि वो सामान मिलेगा भी नहीं, जहाँ ड्राइवर का कोई कांटेक्ट नहीं था, वहाँ अपने आप वो रास्ता दिख गया, सब चीज़ें अपने आप हो गई। ठीक है, और 1.5 घंटे में वो घर पे थे उसके बाद। राइट, ईश्वर सब करके दे सकते हैं, जो आपको हर दिन जीवन दे रहा है। आप रात में सो जाते हैं लेकिन आपकी सांसें बंद नहीं होती हैं, आपकी लीवर किडनी कुछ बंद नहीं होता, सब अपना फंक्शन कर रहे होते। तो कोई तो है जो उसको चला रहा है, कोई तो है जो हर सेकंड हमें जीवन दे रहा है। बस इस बात को याद रखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप इसको समझ के देखेंगे तो। ठीक है, तो ये मंत्र का मुझे बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है ये मेरी, और उसके बाद से मुझे इतना यकीन हो गया कि मैं अब हर दिन करती हूँ, बिना सोचे कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं हर दिन करती हूँ। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, एक बार इसको करके देखिए। 30 मिनट, 25 मिनट या कुछ दिन तक कीजिए, 21 डेज़, 15 डेज़, इतने दिन का संकल्प लीजिए और उसको करके देखिए रोज़। आप खुद देखेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम थी ना, वो इस तरीके से रिज़ॉल्व होगी कि आपने सोचा ही नहीं होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड राधे राधे। थैंक यू।